नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट की यूट्यूब चैनल पे। हम मध्यकालीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसके अंतर्गत 3 क्लासेस हमने दिल्ली सल्तनत के स्रोतों पे डिस्कशन की है और बाकी चौथा वीडियो है अरबों के आक्रमण पे और 5वां है तुर्कों के आक्रमण का। तो आज ये हमारी दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में एक छोटी क्लास रहेगी और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक रहा और इसमें 5 वंशों द्वारा शासन किया गया। ये पहला गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। गुलाम वंश का अगर कार्यकाल देखें तो 1206 से 1290 तक रहा और इसमें भी विभिन्न वंशों ने शासन किया, लेकिन मुख्यतः इसे गुलाम वंश कहते हैं। इसके बाद खिलजी वंश है जो 1290 से 1320 तक रहा और तीसरा वंश तुगलक वंश है जो 1320 से 1412 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1450 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। अगर हम बात करें कि इन सभी वंशों में सर्वाधिक समय तक यानी कि 94 वर्ष तक शासन तुगलक वंश ने किया और सबसे कम शासन की अगर बात करें तो 30 वर्ष तक खिलजी वंश ने शासन किया। और अगर यूजीसी नेट में देखें तो इसका एक क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक से सबसे कम में रैंकिंग देते हुए सजा करके लिखें या सबसे कम से सबसे अधिक के तरफ, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका हमने क्रम बना दिया है, आप देख सकते हैं। पहला तुगलक वंश है, उसके बाद गुलाम वंश है, फिर लोधी वंश है, फिर सैयद वंश है तथा खिलजी वंश है। आप इसको ये क्रम असेंडिंग ऑर्डर का है। अगर आप डिसेंडिंग में देखेंगे तो खिलजी से शुरू करेंगे और तुगलक तक जाएंगे। और अगर बात करें कि शासकों में कि कौन सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो बहलोल लोधी है जो लोधी वंश का शासक था और इसने 38 वर्ष तक शासन किया। और इसके बाद दूसरा शासक फिरोज तुगलक है, ये 37 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा। और बात करें कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 सुल्तान जो हैं, जिनमें नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, माफ़ करिएगा 4 ही सुल्तान हैं, ये हिंदू माँ के संतान थे। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन हिंदू माँ से उत्पन्न शासक हैं, तो या नहीं है भी करके पूछ सकता है, एक दूसरे को दे सकता है। तो ये याद कर लें कि 4 शासक जो हैं ये हिंदू माता के संतान थे। और बात करें दिल्ली सल्तनत का अगर सबसे बड़ा साम्राज्य की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का था, जिसमें 23 प्रांत आते थे। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क सुल्तान था जो नासिरुद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश से संबंधित था और ये तुगलक वंश का भी आखिरी शासक था और आखिरी तुर्क शासक भी था। तो इस प्रकार से आप एक ओवरक्रम में आपने देख लिया सभी को कि दिल्ली सल्तनत का एक आपने ढांचा आपने देख लिया। इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो गुलाम वंश के अंतर्गत हम नीचे 11 शासक आते हैं, आप इसको क्रम देख सकते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है पहला शासक 1206 से 1210 ईस्वी तक। दूसरा शासक आराम शाह है, इसका टाइम पीरियड 1210 से 1211 है। इल्तुतमिश तीसरा शासक है 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासन करता है 1236। इसके बाद रजिया सुल्तान है जो 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की है। फिर बहराम शाह है 1240 से 1242 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद है 1246 से 1265 ईस्वी। बलबन है 1266 से 1287 ईस्वी। उसके बाद कैकुबाद है 1287 से 1290। उसके बाद कैमुर्स है, यानी कि 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश के अंतर्गत हमें 11 शासक देखने को मिलते हैं। इसमें से भी एक आप अलग अलग वंश देखेंगे, जिसमें से कुछ इलवरी वंश हैं तो कुछ
शमसी वंश हैं, तो इनका हम डिटेल जब अध्ययन करेंगे तो उसमें उसके अंतर्गत हम आपको डिटेल से बताएंगे। और अगला अगर वंश खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी है, जो 1290 से 1296 तक शासन किया। दूसरा शासक इब्राहिम रुकनुद्दीन बनता है 1296 ईस्वी में। फिर अलाउद्दीन खिलजी बनता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। शिहाबुद्दीन उमर बनता है 1316 ईस्वी में। फिर मुबारक शाह खिलजी बनता है 1216 से 1316 से 1320 ईस्वी तक। छठवां शासक नासिरुद्दीन खुसरो बनता है 1320 ईस्वी तक, यानी कि 1290 से 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश का शासनकाल रहा। और तुगलक वंश जो 1320 से 1412 ईस्वी तक रहा, उसमें आपको 8 शासक देखने को मिलेंगे, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा शासक फिरोज तुगलक था, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। चौथा शासक गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय था, जो 1388 से 89 ईस्वी तक शासन किया। पांचवा शासक अबू बकर शाह था, जो 1389 से 90 ईस्वी तक शासन किया। छठवां शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था, जो 1390 से 94 ईस्वी तक शासन किया। सातवां शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह था, जो 1394 ईस्वी में शासन किया। आठवां शासक नासिरुद्दीन महमूद है, जो 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। यही आखिरी तुगलक वंश का भी और यह आखिरी तुर्क शासक भी था। अगला वंश है सैयद वंश, जिसके अंतर्गत आप 4 शासक देखेंगे। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1450 ईस्वी तक रहा, जिसमें पहला शासक खिज्र खां था, जो 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा। दूसरा शासक मुबारक शाह था, जो 1421 से 1436 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा शासक मोहम्मद शाह था, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन किया। पांचवा शासक आलम शाह था, जो 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद आखिरी वंश जो है वो लोदी वंश था, जिसके अंतर्गत 3 शासक आते हैं और इसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो इसमें पहला शासक जो है बहलोल लोदी है, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा शासक सिकंदर लोदी है, 1479 से 1479 से 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा शासक है इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद मुग़ल काल शुरू होता है और उसकी स्थापना बाबर द्वारा किया जाता है। तो इस क्रम में हमने एक पूरा ओवरव्यू देख लिया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और इसी का हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। और अगली क्लास में गुलाम वंश के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, और ये बहुत डिटेल में रहेगी, जिससे आपका यूजीसी नेट के अंतर्गत आप देखेंगे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया जाएगा। तो आप देख लें, इसी तरह से इसी क्रम में हम अध्ययन करेंगे कि पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनका एक बार देखने के बाद फिर इनकी हम प्रशासनिक, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, इनकी सैन्य व्यवस्थाएं और तमाम चीज़ें, अर्थव्यवस्थाएं, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम इतिहासकारों का आपको हर क्लास के लास्ट में 10 क्वेश्चन दे दिया करेंगे, या 5 क्वेश्चन दे दिया करेंगे। ज़्यादा सही रहेगा कि हर वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन दे देंगे, जिससे आप हिस्टोग्राफी आपकी भी तैयार होती रहेगी और उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके साथ साथ हम वीडियो के लास्ट में जोड़ दिया करेंगे। तो ये आज हमारी पहली क्लास दिल्ली सल्तनत की रही। इससे पहले जो हुई हैं वो हमारी 3 स्रोतों पे आधारित वीडियो है, और चौथी वीडियो अरबों के आक्रमण से संबंधित है, और 5वीं तुर्क आक्रमण से है। तो दिल्ली सल्तनत के क्रम में, शुरुआत के क्रम में आज हमारी पहली वीडियो है। और आप ये देख सकते हैं कि लास्ट में हमने एक मैप लगा दिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी के समय में भारत की स्थिति क्या थी और कौन से कहाँ शासन उस समय कर रहे थे। तो आप यहाँ बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ऊपर काबुल दिख रहा है, पेशावर, गजनी, कंधार दिख रहा है आपको, मुल्तान, लाहौर,
अभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे कि लाहौर से ही उसने शासन शुरुआत किया। और आगे फिर देखिए नीचे तोमर हैं, दिल्ली है, चौहान है, अजमेर है, रणथंभौर है। तो आप पढ़ते समय इंटर रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा शासक कहाँ पे रहे और किससे कौन युद्ध हुआ, तो कहाँ के कौन शासक नए शासक बने। ये गढ़वाल वंश देख सकते हैं, चंदेल वंश देख सकते हैं, चालुक्य देख सकते हैं, काकतीय देख सकते हैं, यादव वंश देख सकते हैं, सोलंकी देख सकते हैं, नीचे चोल हैं, होयसल हैं, पांड हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण मैप है। और अगर आप इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक में जा कर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर यहाँ आपको डाउनलोड यहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आप यूट्यूब के हमारे अबाउट सेक्शन में जा कर के वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास छोटी ही रही, लेकिन एक ओवरव्यू के संदर्भ में पूरी तरह आपसे दिल्ली सल्तनत का एक खाका दे दिया गया है। अगली क्लास में आपको डिटेल से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला गुलाम वंश है उसका अध्ययन करेंगे। तो जो भी आपको अगर डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।